आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। चलिए कोई अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है न्यू व्लॉग में। नाइट डे हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए गायबी मदद ऐसी करे जैसे आपने अल्लाह पाक ने जंगे बदर में फरिश्ते उतारे थे, मलाइका भेजे थे। बाकी हम मुसलमानों का कोई हाल नहीं है भाई, यही जगह है बस। आप सभी, ये मैदान है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जन्नती पहाड़ भी देख लिया, शौदा को सलाम भी पेश कर लिया और रोमात की पहाड़ी। फिर हम चलते हैं मस्जिद किबलतैन, वहाँ पर रश्म को नज़र आ रही है। ये दो कब्र जी बिल्कुल, ये पहली जो कब्र है वो हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो पहली कब्र है, जो पत्थर नुमा नज़र आ रहा है ना पहला, और दूसरा पत्थर है ऐसे गोल सा, ऐसे ऊपर से गोल सा पत्थर, वो मुसअब बिन उमैर की है। और यहाँ पर एक तीसरी कब्र तीन सौ को जब सरकार तस्लीम जा रहा था कि ये जंग मदीना मुनव्वरा के अंदर ही लड़ी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करते सहाबा, जान निसार करते सहाबा, वो यही कहते कि जंग के घरों में नहीं लड़ी जाती, जंग के मैदानों में लड़ी जाती। और ये जंग और पहाड़ के मैदान में लड़ी गई। बिल्कुल ये आपको सामने और पहाड़ नजर आ रहा होगा, ये और पहाड़ के मैदान में लड़ी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 की तादाद रखी थी, 700 में से 50 बेहतरीन तीरंदाज जब ये रहमान की पहाड़ी पर तैनात किए। आपके उल्टे हाथ पहाड़ी पर लोग खड़े हुए हैं, ये रहमान की पहाड़ी तीरंदाजों वाली पहाड़ियां इसी पर तैनात की है। और हुक्म दिया कि जंग का जो भी नतीजा है, जंग जीते हारे, आपने इस पॉइंट को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जंग दो ही मर्दों में हुई थी। और सहाबा रिज़वानुल्लाह में यही समझ बैठे कि ये जंग हम जीत चुके हैं, फतह कर चुके हैं। और इस पॉइंट को 38 से 40 के करीब सहाबा छोड़कर नीचे उतर आए। और पीछे से खालिद बिन वलीद ने देखा कि मेन पॉइंट मेन तरह खाली है, और ये पहाड़ का लंबा चक्कर काट कर ये बरसाती नाला बिल्कुल पहाड़ी के साथ ही है, इससे छुपते छुपाते हैं और ऊपर आए 10 से 12 सहाबा को शहीद कर। और रुकी हुई जंग दोबारा शुरू हो गई थी। सभी को आवाज सही आ रही है, समझ आ रही है। और रुकी हुई जंग दोबारा शुरू हुई और इस जंग में हम मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। उन्हें तो बेदर्दी से शहीद किया गया, उनका कलेजा मुबारक निकाल के चबाया गया, जिस्म के टुकड़े के कल 12 टुकड़े हुए थे। जब आपका लाशा मिला तो 12 टुकड़ों में था। मैं बयान कर रहा हूँ, आज सुन रहे हैं, लेकिन जितना सहाबा ने कुर्बानियां दीन इस्लाम के लिए दी, शायद कोई दे सके। दीन इस्लाम ऐसे नहीं बचा, दीन इस्लाम पे बहुत खर्च हुआ है। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बैत का बहुत खर्च हुआ है, और सहाबा का बहुत खर्च हुआ है। और ऐसे नहीं बचा दीन इस्लाम, हमें दीन इस्लाम ऐसे मिला है जैसे को खाना पेश किया जाए। जब आप इस दीन इस्लाम पे हमारा खर्च होता तो हम दीन इस्लाम की कदर करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही माने दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस जंग में 70 सहाबा रिज़वानुल्लाह शहीद हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए, तंदार मुबारक शहीद हुआ, रुखसार मुबारक जख्मी हुआ। इस पहाड़ ने, ये आपके सीट में आपको पहाड़ जहाँ से वहाँ पहाड़ शुरू हो रहा है, इस पहाड़ ने जगह दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला पहाड़, कलाम करने वाला पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद हमसे प्यार करता है, हम ओहद से प्यार करते हैं। इससे प्यार भरी हसरत भरी निगाहों से देखना भी सवाब है। ये जन्नती पहाड़ है, ये सोने का पहाड़ है। जन्नत में 8 दरवाजों पर ये सोने का पहाड़ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सबको इस पहाड़ की जन्नत में भी ज़ियारत नसीब करे।
और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में जख्मी हुए तो इस पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ में आराम फरमाया। जब आराम फरमा रहे थे तो ये पहाड़ मोम की तरह नरम हो गया, रेशम की तरह नरम हो गया। ऐसी मोहब्बत करने वाला पहाड़। और सभी से एक और भी गुजारिश करूंगा कि एहतरामन जबले रहमान की पहाड़ी पर आप में से कोई ना चढ़े। एहतरामन नहीं चढ़ना। भले 1400 साल गुजर चुके हैं, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम का खून मुबारक इस पहाड़ी पर गिरा था। हम मोहब्बत सहाबा की खातिर जितने भी रोजाना मेरे साथ सफर करते हो मैं उन्हें कहता हूँ मोहब्बत इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ना। एहतराम, वरना किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ आप नहीं चढ़ो, किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ आप नहीं चढ़ो। एहतराम नहीं करना चाहिए। भले 1400 साल गुजर चुके हैं, हमें आज भी लगता है कि साहबा का खून हुआ। और आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे जब रहमत पर जाते हैं लोग हदीसें लिखते हैं, नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करो, यहाँ पर भी वही नाम शुरू कर दिया है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, आप हमारे और आपके जितने भी मुसलमान भाई हैं वो एहतराम है शायद ऐसे मुल्क वालों में, क्योंकि यहाँ पर जो ये भारत या ये नाम लिखते हैं या तुर्की लिख रहे हैं या इंडोनेशिया लिख रहे हैं, लेकिन हमारी जो पाक और हिंद की धरती है बड़ी मोहब्बत वाली धरती है। और यहाँ पर शहदा को सलाम पेश करना है और दुआ करना है। 2 कब्रें अलहदा होंगी काले पत्थरों की। पहली कब्र हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की और दूसरी कब्र मुसअब बिन उमैर की है। और इज्तिमाई कब्रें हैं एक साथ, सहाबा की एक साथ कब्रें हैं, कच्ची अंदर 4 दीवारी है। शहदा को सलाम पेश करना है, दुआ करनी है और वापसी आना है, क्योंकि नवाफिल जो अदा होनी है वो मस्जिद किबलतैन में। अब तकरीबन शाम के बज रहे हैं 6। शाम के बज रहे हैं 6:20 15 6:15 हो रही है। पूरी छतरी बंद हो रही है। ये वैसे खुली हुई थी, आगे बंद हो रही है धीरे धीरे। अभी बंद हो रही है धीरे धीरे। अब मगरिब की अजान हो जाएगी 2-4 मिनट में। नमाज अदा करेंगे और खुले आसमान की हवा आएगी, बहुत ही अच्छी। بصي الدنيا فتحت ازاي لما شافت المطار عجبي الطاقة الشمسية بتدخل الشمس تنزل ये जब बंद हो जाती हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे मीनार, मस्जिद की मीनार होती है ना, इस तरीके की लगती है। आप देखते जाइए। धीरे धीरे ये बंद हो रही है। देखेंगे बाद में। समीर उड़ाइए, डाल के चलिए। लग
ऊपर से के अंदर है शोधा कब्रिस्तान। ये वो शोधा जो मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आते थे और ताइफ के लोग उनके ऊपर जुल्मों से खत्म करते थे। जुल्मों का ताम लाते हुए वो शहीद हो जाते थे। ये शोधा कब्रिस्तान है। इसके बाद बिल्कुल सामने आपके पीछे मकतब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लाइब्रेरी अब्दुल्ला इब्न अब्बास। इस लाइब्रेरी के अंदर पत्थर पर, कपड़े पर, चमड़े पर और कई एशिया पर आज से 1400 साल पहले के लिखे कुरान पाक पड़े हुए हैं। अगर लाइब्रेरी खुली हुई तो हम उसके अंदर से ज़ियारत करेंगे, अगर बंद हुई तो हम उसकी ज़ियारत बाहर से ही करेंगे। इसके बिल्कुल साथ है मकबरा अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब जिस मकाम पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र मुबारक है, जब मैं नबी करीम मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आए थे तो आपने अपना ख़ैमा मुबारक उसी मकाम पर लगाया था। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप आखिरी कलमात थे तो यही थे। जो बहुत पुरानी है। उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं आप हजरात। इस जगह पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाया, हाथ और पैरों को बांधा, अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी और उस वक्त में यहाँ इस जगह पे छुरी चाहिए। सही है ये। बादशाह है, उसके लिए क्या परेशानी है? पहाड़ के ऊपर सफेद एक खन्नात सी नजर आ रही होगी, उसके ऊपर तार से लगे हुए हैं। देखो उल्टे हाथ की तरफ देखो गौर करके। ये सामने ये शैतानों को कंकड़ियां मारी जाती है इस जगह पर। जमरा इसको कहते हैं जमरा। 1 2 3 4 तीन शैतान है, 4 पे घूमना लोग। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस जगह पर की थी। देखो मैं आप हजरात को भी दिखाता हूँ, उल्टे हाथ की तरफ निगाह रखें। देखो सामने उल्टे हाथ पे एक पहाड़ है छोटा सा, उस हल्की सी गाड़ी कर लेंगे। देखो सामने एक छोटी सी गुम्बद है, उसके ऊपर हरे रंग का कलर हो रहा है। बादशाह का महल है यहाँ के। दुबई के? हाँ, सऊदी के, सऊदी अरब। कामिला से मौला हम सबको, हमारे भाई बहनों को, हम में से जिनके वालिदैन हयात है या अल्लाह उन सबको अपनी रहमत कामिला से मौला हज बैतुल्ला अता फरमा। अल्लाह तेरे खजाने लबरेज हैं, तो किसी का मोहताज नहीं, हम मोहताज महज हैं। और हमारे जो जराए हैं मौला काले हबशी किसी तरह से कुछ अजीब तरह से मुझसे पेश आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बांदी से कहा, हक्के बांदी तुम जाओ मोहम्मद इब्न सिरीन रहमत। मौला तू किसी का मोहताज नहीं, तू तो गैरी मदद करने वाला है। अल्लाह ऐसी मदद फरमा। शारिल हराम और ये मुज़दलिफा है। देखो मस्जिद, क्या नाम है इस मस्जिद का? मशारिल हराम। आप हजरात देख रहे हैं ना, ज़ियारत भी कर लें, अल्लाह से दुआ भी कर लें। मौला बुला ले अपनी रहमत कामिला से, हज के मौके पर बुला ले। अल्लाह हज बैतुल्लाह। ये मस्जिद मशारिल हराम। और जो हमारे लेडीज हजन हैं भाई, हाजी तो सब माशाल्लाह कल नफिल पढ़ के आ गए थे। हमारी हजन बाकी हैं। खाना खाने के बाद भाई सबको लेके जाऊंगा मैं मस्जिद नबी में, तो सभी हजन खाना खा के तैयार रहे माशाल्लाह। सबको मस्जिद नबी में एक होटल से निकलेंगे, तो सभी हमारी हजन तैयार रहे। एक बात कहना
कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निराला निराला है रोज़े का मंज़र, हबीबे खुदा का है घर खूबसूरत, जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत। भाई कोई बात ना करे, मैं बंदों के निशान पहुंचा दे रहा हूँ। मुकम्मल ज़ियारत बंद हो चुकी है। देखते हैं दूसरी मट्टी डाली हुई है। कुछ ज़ियारत हमारी अपनी वजह से बंद है। हम पाकिस्तानी इंडियन भाई यहाँ से खाक ऐसी लेकर जाते थे बोलियों के साथ में, तो एयरपोर्ट वालों ने मना किया और ज़ियारत मुकम्मल बंद कर दिया। ये भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़ रहे थे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ते रहे। जैसे जैसे प्यारे प्यारे कलाम पढ़े तो साथ में दाद डालनी थी। वीडियो न बनाते पहले कभी के भगवान लगाएंगे चलो है ना। आप तो जानो वाली ना लाए इधर से तो तू पहना इस हाथ में बढ़िया लग रही है, तो लग सभी एक दूसरा ले लिया कुछ हरे से स्टारबक्स में बुलाएंगे इसको ले ले भाई चार जुबली का सही है बस है। ये माशाल्लाह मदीना का कबूतर चौक है। हज्जन माशाल्लाह कबूतरों को दाना चुगाते हुए और कबूतरों की खिदमत करते हुए, ये बड़ा ही एक खिदमत है। सभी हाजी कबूतरों को दाना चुगाते हैं। सामने हरम है, मस्जिद नबी है, गुंबद खिसरा है सामने माशाल्लाह।